जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आइए आज हम बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं। ये सेट जो है ज्ञान बिंदु का सेट है। इसका फुल एनालिसिस करके आपको हम सेट लगाएंगे। ये साप्ताहिक टेस्ट जो होता है ज्ञान बिंदु का वो है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए देखिए ये सेट लगाने से आपको फ़ायदा क्या होगा, देखने से फ़ायदा क्या होगा कि इसमें जो है 20 क्वेश्चन के आसपास आपको करेंट का भी मिल जाएगा। उसके बाद मैथ का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद जो भी दरोगा का एक सिलेबस होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी क्वेश्चन अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आपको एक तरह से उसका एनालिसिस करके भी बता देते हैं, जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो भी बता देते हैं। तो फ़ायदा आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की कौन है। तो फिक्की के अध्यक्ष जो है वर्तमान में जो है FICCI फिक्की के अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है, तो इनका नाम है सूर्यकांत पांडा। याद रखिएगा, सूर्यकांत पांडा जो है फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष है। वही बात करें अरुण चावला का, तो ये महानिर्देशक है फिक्की के। महानिर्देशक फिक्की के अरुण चावला है। उसके बाद अध्यक्ष जो है सूर्यकांत पांडा है। उसके बाद R दिनेश जो है ये अध्यक्ष है किसका, तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के जो है अध्यक्ष हैं। उसके बाद दिलीप सांधनी ये जो है इफ़को के अध्यक्ष है। इफ़को IFFCO इफ़को के जो है अध्यक्ष दिलीप सांधनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे। 74वां गणतंत्र दिवस जो 2023 में मनाया गया था, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा 26 जनवरी, आप लोग जानते होंगे ये चीज़। तो 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। याद रखिए अब्देल फतेह अल सीसी जो है मिस्र के राष्ट्रपति, वो 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में भारत आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंबा चंपल को GI टैग मिला है। तो चंबा चंपल को जो है किस राज्य का है जिसे GI टैग मिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ये इसको GI टैग मिला है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, तो प्रथम स्थान जो है डेनमार्क को मिला है। इसमें जो है भारत का स्थान किसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में, इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। तो इसमें भारत का स्थान जो है 8वां स्थान है। 8वां, याद रखिएगा 8वां स्थान जो है भारत का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो सोने की जो है एक समान कीमत शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो केरल है। केरल में जो है कहीं पर भी सोना करते तो खरीदते हैं कोई भी सोना, तो उसका एक कीमत है, तो केरल ने स्टार्ट किया है, केरल। एक क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया। तो किस संस्थान के द्वारा जो कृत्रिम हृदय तैयार किया गया, तो ये IIT कानपुर के द्वारा तैयार किया गया है। उसके बाद करें IIT तिरुचिरापल्ली के द्वारा जो है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। याद रखिएगा परम पोरुल सुपर कंप्यूटर जो है IIT तिरुचिरापल्ली के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद है IIT मद्रास को जो है इसको क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला संस्थान है। ठीक है। उसके बाद IIT रुड़की जो है यह परम गंगा सुपर कंप्यूटर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया। तो आयरन बीम का जो परीक्षण किया ये इजराइल ने किया है। काफ़ी बार बताए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। टोटल जो है भारत में 53 टाइगर रिजर्व है, और 53वां जो बना है रानीगंज जो है उत्तर प्रदेश में। याद रखिए उत्तर प्रदेश में 4 गो टाइगर रिजर्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुरुचि सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, इसका संबंध किस खेल से। तो सुरुचि सीमा पुनिया को जो अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया है, अर्जुन पुरस्कार जिसको दिया जाता है उसको 25 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है। तो अर्जुन सुरुचि सीमा पुनिया जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई है 2022 में। तो इसका संबंध जो है एथलेटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाल ही के दिनों में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया। तो 2022 में जो है ICC टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है ये बेन स्टोक को मिला है। वहीं बात करें ICC मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है इसे बाबर आजम को मिला है। ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है ये मिला है सूर्य कुमार यादव को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया। तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड पूछा है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है जग मिशन जो है 2023 में किसे दिया गया है, तो इसे उड़ीसा को दिया गया है। आइए इधर ऑप्शन में दिया हुआ है देखते हैं। ये उड़ीसा को दिया गया है। ठीक है। देखिए उड़ीसा को दिया गया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता जो है सौराष्ट्र रहा था। 2021-22 का विजेता जो है मध्य प्रदेश रहा था। और 2022-23 का जो है उप विजेता जो है ये बंगाल को हरा के सौराष्ट्र ने जीता था। बंगाल जो है उप विजेता रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 9 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमन एनाटोमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन एनाटोमी पुस्तक के लेखक जो है ये ए.के. द्विवेदी हैं, ए.के. द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद देखिए काकी माधवराव के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, ब्रेकिंग बैरियर जो है काकी माधवराव द्वारा लिखा गया पुस्तक है। शशि थरूर के द्वारा एक प्रमुख पुस्तक है, याद रखिएगा, अम्बेडकर ए लाइफ जो है ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो पहली शेरपा बैठक जो ये राजस्थान में आयोजित की गई थी। देखिए G20 2023 में जो है भारत में हो रहा है। टोटल 32 शहरों में जो है 32 शहरों में 200 बैठकें होगी, इसे भी ध्यान में रखिए, 200 बैठकें, 32 शहर में 200 बैठकें होगी G20 की। और 2023 में भारत में हो रहा है, जिसका थीम है थीम आधारित है वसुधैव कुटुंबकम, मगर थीम की बात करें तो यह है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका थीम है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए बनास या आहार ये है राजस्थान के निवासी हैं, ठीक है, या संस्कृति है बनास या आहार, ये राजस्थान के संस्कृति या निवासी है। तो पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो देख लेते हैं। देखिए ये ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। देखिए सिर्फ जो है कथन एक सही है, ये ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी, सही है। देखिए यहाँ के लोग जो मिट्टी के बने घरों में रहते थे। देखिए मिट्टी के बने घरों में नहीं रहते थे, पत्थर के बने घरों में रहते थे, जिस कारण जो है कथन 2 गलत हो गया, सिर्फ कथन 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, सॉरी 7 नहीं 17, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेणिक था? तो श्रेणिक जो है किस मगध नरेश का उपनाम था? तो ये था बिंबिसार का जो है उपनाम जो है श्रेणिक था। वहीं अजातशत्रु का उपनाम जो है कुनिक था। कालाशोक का उपनाम जो है कंकवर्ण था। और महापद्मनंद का जो उपनाम एकराट था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कथन जो है एक ही सत्य है, एक पहले देख लेते हैं। देखिए भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा प्रणाली को ग्रहण किया था, सही है। देखिए कथन 2 देखिए, भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। देखिए भारत में जो गंधार शैली का जो विकास हुआ था ईरानियों के द्वारा नहीं हुआ था, ये यूनानियों के प्रभाव के परिणाम था, ठीक है। तो ईरानी की वजह से ये गलत हो गया, यूनानी रहता तो सही रहता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तिगवा का विष्णु मंदिर जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तथा भीतरगांव का मंदिर ये कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? ये जो है गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है, यानी कि गुप्त कला में बना हुआ है ये मंदिर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो अल मसूदी जो है बगदाद का निवासी था, वो किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में आया था? तो ये महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। 915 से 16 ईस्वी के आसपास में आया हुआ था। 915 में आया था, 16 में गया था, 1 वर्ष भारत में रहा था गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो अरबी परंपरा के आधार पर जो नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने ही चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था, जो अरबी परंपरा के आधार पर था। तो इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सही मिलान करें। देखिए इधर है सूची 1, सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि मठ है। देखिए 4 मठ है, चारों मठ का जो स्थापित किया था वो शंकराचार्य ने किया था। याद रखिएगा मठ का जो है संस्थापक, 4 मठ का संस्थापक जो है ये शंकराचार्य ने करवाया था। देखिए वेदांत मठ जो कर्नाटक में है, ये कर्नाटक के जो है श्रृंगेरी में है। तो एक हो गया, 3 का 1। उसके बाद गोवर्धन मठ जो है उड़ीसा में है, ये जगन्नाथपुरी में है। तो बी का 1 हो गया, उसके बी हो गया। उसके बाद देखिए शारदा मठ जो गुजरात में है, ये द्वारका में है, ठीक है। तो सी हो गया, 2 का सी।
उसके बाद देखिए ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में है। ठीक है, तो डी हो गया। तो जब इसको मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों मठ का जो है संस्थापक शंकराचार्य थे, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल जो है ये मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है, मुर्शिद कुली खां को। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा। 1765 से 72 के इसमें जो है प्रसिद्ध इतिहासकार ने डाकू राज कहा था। ये के.एम. पनिकर ने कहा था, के.एम. पनिकर ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इस टाइम जो है अंग्रेज भारत से धन लूट के बाहर भेजते थे, इसलिए जो है इसे डाकू राज कहा था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो लॉर्ड डलहौजी जो है, जो डॉक्टर ऑफ लेबरेंस का जो लाया था शासन, हड़प नीति जो है, ये किस तरह से जो है किस राज्य को जो है इसे मिलाया था। तो देखिए पहले हम बता देते हैं कौन सा राज्य कब मिला था, उसके बाद आप सजा सकते हैं इसे। देखिए बघाट 1850 में मिलाया था, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, उदयपुर को 1852 में, करौली को 1855 में। तो इस अनुसार बैठा सकते हैं। पहले बघाट 1850, उसके बाद उदयपुर 1852, उसके बाद झांसी 1853, उसके बाद नागपुर 1854, करौली 1855। इस अनुसार से बैठा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर अब 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हारको पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हारको पंथ की स्थापना जो है रानी गोडेनलियो के द्वारा किया गया था, रानी गोडेनलियो के द्वारा। इसी ने जो है नाग विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। रानी गोडेनलियो ने ही नाग विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो कादियानी आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है इसने अपने आप को कृष्ण का अवतार कहा था, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए कादायनी आंदोलन या अहमदिया आंदोलन दोनों एक ही आंदोलन है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। यदि कहीं पे अहमदिया आंदोलन दे दिया जाए तो अहमदिया और कादायनी आंदोलन एक ही है। तो अहमदिया आंदोलन का भी जो है नेतृत्व करता या इसका शुरुआत जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत जो है 1895 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद गणेश उत्सव की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में किया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर अब 29 देखते हैं। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल संस्कृत्यायन जो है 1920 में असहयोग आंदोलन जो छपरा से ये एक्टिव थे। देखिए इसका असली नाम जो है राहुल संस्कृत्यायन का जो असली नाम है ये केदार पांडे, कभी कभी पूछ लिया जाता है केदार पांडे जो है किसका नाम था, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? प्रथम रोहिला विद्रोह जो है ये वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पेंडंग घास स्थल किस देश का है? तो पेंडंग जो घास स्थल जो है ये श्रीलंका का घास स्थल है। ये काफ़ी बार पूछता है ये सब कि बाहर का घास स्थल भी पूछता है, तो उसे भी आप ध्यान में एक आपको हम बताएंगे, एक वीडियो लाएंगे जो हर एक देश का जो घास स्थल को क्या कहा जाता है उसको बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। इसका यदि PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ही टेलीग्राम पे जुड़िए ताकि आपको वहाँ पे पढ़ने में दिक्कत ना हो। कि यहाँ पे टिक हम 2 आंसर में लगा देते हैं, हो सकता है जब यहाँ आप देख के जाइएगा तो वहाँ पे आप खुद ब खुद इसको पहचान जाइएगा कि किसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो बरेल श्रेणी का विस्तार जो है यह त्रिपुरा में नहीं है, केवल 3 राज्य में है, असम, मणिपुर और नागालैंड में जो है बरेल श्रेणी का विस्तार है, त्रिपुरा में नहीं है। तो पूछा जाए किस में नहीं है, तो त्रिपुरा में नहीं है किस में? असम, मणिपुर और नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो सही नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट जलप्रपात दिया है शरावती नदी। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है शरावती नदी पे नहीं है, ये इंद्रावती नदी पे है। शरावती नदी पे याद रखिएगा कौन कौन से जलप्रपात है, जोग हो गया, गोरसजा हो गया, महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया, ये तीनों जलप्रपात जो है शरावती नदी पे है। अब जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, कपिल धारा जलप्रपात जो गुजरात में पड़ता है ये नर्मदा नदी पे है, गौतम धारा जलप्रपात ये राऊ नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दिया हुआ, दोनों कथन में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सत्य है, कथन 1 सत्य है। ठीक है, तो कथन 1 देखते हैं, इसमें पोटास
फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। सही है। कथन 2 है, यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। तो देखिए, पर्वतीय मृदा जो है क्षारीय प्रकृति की नहीं होती, ये अम्लीय प्रकृति की होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित रहता है। लकड़ियों पे जो है सबसे अधिक आश्रित राज्य कौन सा है ईंधन के रूप में? तो ये महाराष्ट्र है। याद रखिए, काफ़ी बार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा ईंधन पे जो है लकड़ियों पर आश्रित राज्य जो है महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो हथनी कुंड परियोजना जो है ये यमुना नदी पे निर्माणाधीन है, जो हरियाणा में ये योजना बन रहा है। हरियाणा में हरियाणा राज्य में ये परियोजना बन रहा है, जिसके कारण जो है यूपी, हरियाणा और दिल्ली में जो है विवाद है हथनी कुंड परियोजना की वजह से। काफ़ी बार पूछ लेगा यूपी, हरियाणा और दिल्ली में किस परियोजना से विवाद चला है? तो हथनी कुंड परियोजना से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन जो है 2004 ईस्वी में किया गया था, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 39 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर खनिज है, इधर खान है। ठीक है, तो कौन सा इधर खनिज जो है कौन सा खान से निकलता है वो दिया गया। देखिए, जिंक यानी जास्ता, जास्ता जो है हमें ये जावर से प्राप्त होता है, जावर खान से। जावर खान जो है राजस्थान में पड़ता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद स्वर्ण, तो एक का क्या हो गया? 3 हो गया। उसके बाद स्वर्ण, स्वर्ण जो है आपको हट्टी से मिलता है, हट्टी, हट्टी जो है कर्नाटक में है, तो बी का 4 हो गया। उसके बाद क्रोमाइट, क्रोमाइट जो है सुकिंदा जो उड़ीसा में पड़ता है यहाँ से निकलता है, तो सी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया। उसके बाद पायराइट, पायराइट बिहार में होता है, बिहार के अमझोर, अमझोर से होता है। ठीक है, बिहार के अमझोर जो रोहतास जिला में पड़ता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो डी का 1 हो गया। तब देख लीजिए 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई थी। तो क्या स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम तेल शोधन स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था 1954 ईस्वी में। बात करें स्वतंत्रता से पूर्व भारत में पहला तेल शोधन स्थापित किया गया था असम में किया गया था 1901 ईस्वी में। इसे भी ध्यान में रख सकते स्वतंत्रता के बाद महाराष्ट्र में, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में पहला पूछा था तो असम में 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, NW10 किस नदी पर है? तो NW10 जो है ये अम्बा नदी पे है, अम्बा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ये यमसन और नोटेस्टीन जो है माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हिकात लोक नृत्य है। तो हिकात जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, लाखर जनजाति निवास करती है। तो लाखर जनजाति जो है ये मिजोरम में निवास करती है, मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। यदि राज्य का बात करता है तो केरल है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया तो लक्षद्वीप हो गया। राज्य के बारे में बात करता है तो केरल रहता है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आप 46 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध जो है यह बास्केटबॉल से है। विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध जो है बास्केटबॉल से, याद रखिएगा बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? तो चरित्रहीन के रचनाकार जो है यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो विदेशी व्यापार का भुगतान जो है ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। जो आयात और निर्यात होता है वो भुगतान संतुलन होता है। यदि आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है तो भुगतान संतुलन जो है बिगड़ सकता है। तो विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। तो आबिद हुसैन समिति जो है ये लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु 1997 ईस्वी में आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था, लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और कई बार आपको हम बताए हुए क्वेश्चन नंबर 50। आप पहले वाला यदि वीडियो देखे होंगे सेट का तो ये क्वेश्चन हम कई बार बताए हुए हैं। परछन बेरोजगारी का अर्थ होता है। तो परछन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कभी पूछता है, छिपी हुई बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी दोनों एक ही है। का अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। जहाँ पे 2 लोगों का कम हो रहा है वहाँ पे 10 लोग मिलकर कम कर रहे हैं, तो यही होता है परछन बेरोजगारी, जो हमें कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ? तो वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। याद रखिए 1936 ईस्वी में अलग हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है इसके तहत अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए,
ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़िए, आपको इसका पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो सितंबर, याद रखिएगा 2 सितंबर में अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है गठन किया गया था 2 सितंबर को। ठीक है, तो उसमें से कौन सा मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार जो है तीनों जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है सदस्य था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन किसको क्या मिला था। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। उसके बाद सी राजगोपालचारी जो है शिक्षा मंत्री बने थे। उसके बाद जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री बने थे, इसको बाबूजी भी कहा जाता है जगजीवन राम को। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के कार्यकरण समिति के संबंध जो है ये मतलब सीधा पूछ रहा है, संविधान सभा के कार्यकरण मतलब कि संविधान सभा यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कार्यकरण समिति के अध्यक्ष जो है ये JB मालवंकर थे, मालवंकर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में जो है 24 तिलियां है, तो ये चक्र जो है किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है, याद रखिएगा न्याय का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे करंट से भी हम रिलेट करके बता देंगे आपको। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए यानी कि EWS के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो EWS के आरक्षण की व्यवस्था के बारे में किस आर्टिकल में ये कहा गया है? तो ये आर्टिकल याद रखिएगा आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 में और आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 6 में कहा गया है। तो EWS को 10% आरक्षण मिला है 103वां संविधान संशोधन 2019 में। वहीं बात करें ओबीसी को जो 28% आरक्षण मिला है, ये इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में दिया गया है। देखिए यहाँ पे 4 का मतलब होता है कि यह संविधान संशोधन करके ये जोड़ा गया है। ठीक है, सब क्लॉज का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, दिल्ली एवं पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में जो भाग लेने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? ये 17वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकती है? तो देखिए उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो कितने समय के लिए, अधिकतम कितने समय के लिए ये हो जाता है? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति इसलिए किया जाता है जब उच्च न्यायालय में ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये अधिकतम जो है 2 वर्ष के लिए किया जाता है। 2 वर्ष या ये अधिकतम आयु की बात करें तो 62 वर्ष हो सकता है। अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक जो है कार्यकारी न्यायाधीश अपने पद पे नहीं रहेगा, उसको हटा दिया जाएगा या हट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ये आर्टिकल 224 में इसकी चर्चा की गई, इसे भी ध्यान में जरूर रखिए, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है ये चीज़। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए है जो है 47 सीट आरक्षित है। देखिए जनजाति का बात कर रहा है, जनजाति के लिए जो है 47 सीट, वहीं पर अनुसूचित जाति के लिए यानी कि SC के लिए ये ST था, शेड्यूल ट्राइबल। ठीक है, SC के लिए जो है 84 सीट। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है सीटों का आरक्षण के बारे में चर्चा आर्टिकल 330 में कहा गया है। क्वेश्चन 58 देख लिया, आइए 59 देखते हैं। अब यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका जो है ये विधायिका के अंदर रह के कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है अलग अलग पृथकीकरण जो है आर्टिकल 50 में कहा गया है। ठीक है, इसे भी याद रखिए, आर्टिकल 50 का मतलब 50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग बड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की चर्चा जो आर्टिकल 148 में कहा गया है। इसका पद पे नियुक्तम कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितना होता है CAG का कार्यकाल? तो 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष अधिक, इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष का क्या मतलब होता है? यदि कोई जो है CAG 50 वर्ष में बना, तो 50 में बना तो 65 में रिटायर कर, 56 में जो है रिटायर कर जाएगा। वहीं पे यदि कोई मान के चलते हैं 61 में बना, 61 में बना तो 65 में रिटायर कर जाएगा। तो अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष है। यदि कोई 61 में भी बनता है तो 65 में ही रिटायर करेगा। यदि कोई 50 में बन जाता है तो 50 में, ऐसा नहीं कि 50 में बना तो 65 में रिटायर करेगा, नहीं, 50 में बना तो 56 वर्ष में ये रिटायर कर जाएगा, 6 साल के बाद रिटायर कर जाएगा। तो कार्यकाल 6 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष है। और CAG की चर्चा जो है 148 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्वेश्चन नंबर 61 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में जो है अस्तित्व में आया था। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो है 2023 में ये उड़ीसा को दिया गया है। याद रखिए उड़ीसा का पिछले सेट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, यदि पिछले सेट आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? तो वित्त विधेयक का उपबंध जो है आर्टिकल 117 में किया गया है। बजट का चर्चा आर्टिकल 112 में किया गया है। याद रखिए 112 में। और संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की चर्चा जो है आर्टिकल 108 में किया गया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का? तो समवर्ती सूची मतलब जिसमें राज्य और संघ दोनों कानून बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, आपराधिक मामले जो ये समवर्ती सूची का विषय है। यही बात करें पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। विदेशी मामले ये संघ सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन ये जो है संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 64। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल का मतलब होता है कि कोई भी जो है अपने ही राज्य में, जैसे पंजाब का है तो पंजाब में ही ये दल जो है सक्रिय है, अदर स्टेट में जो है सक्रिय नहीं है। तो कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो ये अकाली दल है। अकाली दल जो पंजाब में जो चुनाव लड़ता है। देखिए कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई ये जो है ये जो है तीनों इंडिया में कहीं पर भी चुनाव लड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो एक क्षेत्र जो है पंचायत का क्षेत्र है यह निर्धारित जो है कौन करता है? तो ये राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार जो है विधानमंडल के द्वारा विधि बना के जो है ये राज्य सरकार जो है पंचायती क्षेत्र का निर्धारण करता है। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 243 में ये चीज़ कहा गया है कि कोई भी क्षेत्र जो है पंचायती क्षेत्र होगा या नहीं होगा, ये आर्टिकल 243 में कहा गया है। यदि होगा तो विधानमंडल जो इस पे विधि बनाकर यानी कानून बनाकर जो है इसे पंचायती राज क्षेत्र का निर्धारित करेगा। एक क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए उसके बाद देखिए पंचायत में जो चुनाव होता है इसका करवाने का जो है जिम्मा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है? कौन सा औसत है? पहले औसत देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, आवेग का दिया हुआ है विमाएँ ml-2 t-2। तो आवेग का जो है ये ml-2 t-2 नहीं होता है, होता है ml-1 t-2 होता है। इसे ध्यान में रखिएगा। अब जो सही है उसको बता देते हैं। बल का जो है विमाएँ ml t-2, दाब का होता है ml-1 t-2। उसके बाद आवेग का बता ही दिए ml-1 t-2। घनत्व का होता है ml-3। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर अब 67 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको 35 से 40 मिनट के अंदर जो है आपको 100 क्वेश्चनों का जो है आपको एनालिसिस करवा देते हैं, ताकि आपका एक तरह से रिवीजन हो जाए 100 क्वेश्चनों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले भी हम बिहार दरोगा का काफ़ी सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखें तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके चेक करके उसे देख सकते हैं। एडिटोरिया का सेट अपलोड है, उसके बाद क्राउन पब्लिकेशन का सेट अपलोड है, उसके बाद ये ज्ञान बिंदु का सेट अपलोड है, तो उसे जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए, क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो क्रीम निकालने की मशीन जो है ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए किसी वस्तु की द्रव्यमान को यदि आधा कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर जो है ये भी आधी हो जाएगी। कैसे? देखिए गतिज ऊर्जा का यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। यदि मास को जो है आधा कर दिया जाए तो मास को यदि आधा करते हैं 1/2 मास को यदि आधा करते हैं तो गतिज ऊर्जा भी आधा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक होगा। तो द्रवों की सतह पे दाब बढ़ाने से जो है उसका क्वथनांक भी जो है बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण होगा। तो उसका त्वरण जो है अधिकतम होता है। या देखिए अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, टेलीविजन में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? टेलीविजन में जो है ये लघु रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय का जो है उपयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे, जिसका खोजकर्ता जो थे ये हेनरिक हर्ट्ज थे, और दीर्घ रेडियो तरंग की खोजकर्ता जो है मार्कोनी थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? ध्वनि की किस गुण के कारण जो धीमी या मंद सुनाई देती है? ये तीव्रता की वजह से। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमन नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो ये बृहस्पति के उपग्रह की सहायता से जो है रोमन नामक वैज्ञानिक ने जो है उपग्रह की सहायता जो है सूर्य के प्रकाश का वेग के बारे में बताया था बृहस्पति के उपग्रह के द्वारा रोमन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर अब 74 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए,
डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित आधारित है? तो डायोड बल्ब जो है ये ऊष्मायनिक उत्सर्जन पे जो है ये डायोड बल्ब आधारित है। ऊष्मायनिक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आविष्कार जो है 1904 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? कोणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, ये इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, या देखिएगा इलेक्ट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें जो है यह होती है केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव बीटा किरणें जो होती है यह होती है केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए कथन नंबर 1 ही सत्य है। देखिए आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होता है, सच सही है। उसके बाद देखिए ये गलत है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। देखिए आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में जो है ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ये कुचालक होता है। वहीं पे आयनिक यौगिक जब द्रव अवस्था में होता है तब विद्युत का जो है यह सुचालक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करते हैं। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो उभयधर्मी पदार्थ जो है किस रूप में अभिक्रिया करता है? ये अम्ल और क्षार दोनों में जो है ये अभिक्रिया करता है। उभयधर्मी पदार्थ जो क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, वो उभयधर्मी पदार्थ होता है। उभयधर्मी पदार्थ का आप उदाहरण समझ सकते हैं Al2O3ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से किसी ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो है ये सीबी देसाई ने किया था, सीबी देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है कागज का जलना है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एक अवस्था से दूसरा अवस्था में संपूर्ण चेंज हो जाना। ठीक है, तो वही रासायनिक अवस्था होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कागज का जलना, कागज से डायरेक्ट राख हो गया तो एक अवस्था से रासायनिक अभिक्रिया हुआ ये। ठीक है, उसके बाद नर्म लोहे का चुंबक होना, जल में शक्कर का घुलना, जल से बर्फ के घनों का बनना, ये तीनों जो है ये भौतिक अवस्था है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। तो सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता जो है ये मीथेन को माना जाता है, मीथेन को। और वहीं पे बेंजीन को जो है सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। एरोमेटिक के जन्मदाता जो है बेंजीन को माना जाता है, और एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता जो है मीथेन को माना जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने बेंजीन का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक जो है कौन सा नहीं है? तो ये नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये जो है कृत्रिम बहुलक है। वहीं बात करें ऊन, चमड़ा और रेशम, ये तीनों जो है प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है ऑप्शन नंबर डी NH2 NH2 जो है ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया में जो है नाइट्रोजन का 46% होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, 86 देखते हैं अब। देखिए सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है? तो किसने बताया था सबसे पहले? तो ये किंग सबरी ने बताया था, किंग सबरी ने। और उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है रिचर्ड आल्टमैन ने किया था, रिचर्ड आल्टमैन ने। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करती है? तो निम्नलिखित किस ऊतक की कोशिका जो विभाजित होकर जो कॉर्क का निर्माण करती है? ये है ऑप्शन नंबर 1 पास विभाजीय ऊतक के जो है निर्माण है कॉर्क करती है। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर अब 87 देखते हैं। 87 देख लिए, 88 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, जब आपको इसका PDF मिलेगा तो आप एक बार ध्यान से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से और याद रहे। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? तो किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन जो सीलिया द्वारा होता है? तो ये होता है पेरामीशियन जो है सूक्ष्म जीव की वजह से जो है सीलिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है। तो माइकोराइजल जड़ें जो है ये जीनोस्पर्म में पाई जाती है, जीनोस्पर्म में। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर अब 90 देखते हैं।
देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ के जीव को उत्सर्जन मेलपिगियन नलिका द्वारा होता है? तो मेलपिगियन नलिका द्वारा जो है उत्सर्जन ये होता है ऑर्थोपोडा का। उसके बाद एनिलिडा का जो है विरिक के द्वारा होता है। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा का जो है इसमें उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है जो, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, आहार नाल का अंतिम भाग है। तो आहार नाल का अंतिम भाग जो है ये बड़ी आंत है, याद रखिएगा। अब जानते हैं आहार नाल किस तरह से होता है। सबसे पहले मुखनली है इसका भाग, उसके बाद ग्रसनी में आता है, उसके बाद ग्रास नली में आता है, उसके बाद अमाशय में आता है, उसके बाद छोटी आंत में आता है, उसके बाद बड़ी आंत में आता है। एक बार इसे ध्यान में रखिएगा, जब पीडीएफ मिलेगा तो आप इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नालियाँ केवल हृदय मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है? तो हृदय को जो है केवल मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है। कौन करता है ये काम? तो ये कोरोनरी वाहिनी करती है, कोरोनरी वाहिनी। देखिए, अरे फुसफुस धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त को पंप करता है, धमनी जो है शुद्ध रक्त को जो है ये पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले यानी कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन में जो है प्याले नाम का कप का संरचना को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है, बोमेंस कैप्सूल। देखिए, बोमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन जो है, याद रखिए, नेफ्रॉन जो है ये किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, नेफ्रॉन। आइए क्वेश्चन नंबर अब 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो ये सभी क्रियाओं का नियंत्रण जो है कहाँ से होता है? तो ये सेरिबरम से होता है। ये मस्तिष्क का भाग जो है सेरिबरम से जो है इन सब क्रियाओं का जो है नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मटर में मार्स रोग जो है ये मैंगनीज की कमी की वजह से होता है। जस्ता की कमी से जो है पौधा बौना हो जाता है। अब यहाँ से 96 जो है मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैथ का आपको आंसर बता देते हैं। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप एक बार बना के जरूर इसको चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन खुलेगा तो वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 99 का ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 100 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए। आपको 30 से 40 मिनट के भीतर ही आपको रखते हैं ये 100 क्वेश्चन, ताकि आपका एक तरह से रिवीजन हो जाए। इससे पहले भी हम दरोगा का काफ़ी सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। आप मेरे चैनल में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको ढेर सारा मिलेगा दरोगा का सेट, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सब में करेंट, मैथ, जीके जो होता है, दरोगा एक जो होता है सेट वो दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके देखिए। देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिए कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।